आज आप देखें मुल्क पाकिस्तान के हालात हम सबके सामने हैं, बहुत बुरा हाल है। एक अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, हर कोई जो सफ़ेद पोश है उसे पता है कि मुल्क पाकिस्तान के क्या हालात हैं। इस वक्त देखें फसल तैयार है, लेकिन किसान बेचारे ना रो सकते हैं ना हंस सकते हैं। वो बेचारे कहाँ जाएं? जिसने 40,000 50,000 4 कनालों पे खर्च किया है, यानी 80,000 तक उसने 1 एकड़ पे खर्चा किया हुआ है, और उसकी चीज़ की कीमत ना लगे। आज जिनके भाई वालिदैन बाहर हैं वो तो काश्तकारी का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, जो यहीं बेचारे गुजारा कर रहे हैं किसी से उधार लेकर, वो बेचारे कैसे में नुकसान पूरा करेगा? वो कहाँ जाए? ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। आज हम ये सोचते हैं कि जाते हैं सब्जी सस्ती मिलती है। मैं खुद ज़मींदार हूँ, मैं खुद काश्तकारी कर 32.5 एकड़ मैंने उगाए हुए हैं, मैंने फसल लगाई हुई है। ये तो मेरे वालिद साहब की मेहरबानी है, वो बहर मुल्क है, अगर मुझे नुकसान हो जाए बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द गरीब हैं उनका क्या होगा? वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तीसरी फसल है नुकसान की तरफ जा रही, तीसरी फसल। तो जिनके रिश्तेदार बाहर हैं बेचारे बर्दाश्त कर लेंगे, जिनके नहीं है वो कहाँ जाएं? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, आटा सस्ता हो रहा है, गरीब के घर में आटा होगा। भाई गरीब के घर आटा जाए, हम उसकी नफी नहीं कर रहे, जो कारोबारी है वो कहाँ जाए? जिसने 80,000 रुपये 1 एकड़ पे खर्च किया है कम से कम, और उसकी आमदनी सिर्फ 50,000 हो, वो 30,000 का नुकसान कैसे पूरा करेगा? तो कुछ तो हमारी खामियां हैं, हमारी गलतियां हैं। एक तो हम सारे मिले जुले बुज़दिल हैं, सीधी बात कहूँगा, मैं भी तुम लोगों के साथ शामिल हूँ, बुज़दिल ही है। किसी को जरूरत नहीं है जाके हुकूमत को, वक्त के हुक्मरानों को ललकार सके, डरते हैं कि सुबह मेरी लाश ना पड़ी हो। आज देखें इसी 15-20 दिनों के कितने उलमा को शहीद किया गया है। और मैं अलल ऐलान कहता हूँ, आप लोग सुन रहे हैं और कैमरे के सामने कहता हूँ कि तुम जितने मौलवी मारो इंशाअल्लाह हर घर से मौलवी निकलेगा। तुम मारते मारते थक जाओगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, उलमाए हक खत्म नहीं होंगे। हमें तो पहला सबक यही पढ़ाया जाता है कि भाई तुम लोगों ने अब इसी दीन को जीना, इसी दीन के लिए मरना है। और हम ये पगड़ी हम पहनते हैं, ये आके दो जहां की सुन्नत है, और हम इसे अपने लिए कफन समझते हैं। जिस दिन आएगी सीने पे गोली खाएंगे, लेकिन हक बात कहेंगे। जो लोग शहीद किए गए हैं, अभी 15-20 उलमा को शहीद किया गया इसी 15-20 दिनों में, क्या वो नाकाम हो गए हैं? वो तो कामयाब हो गए हैं। जिन लोगों को गोली नहीं लगेगी, जो लोगों को मारा नहीं जाए, क्या उन्हें घर में मौत नहीं आएगी? क्या वो घर बिस्तर में नहीं मरेंगे? सब ने मरना है। तो जिस दिन हमने मरना है तो दिलेर होके मरे ना। हम अल्लाह के आगे सुरखुत हों, अल्लाह हमने आपका कलमा बुलंद किया था, हम आपके नाम पे जिए हैं, आपके नाम पे मरे हैं, लेकिन आज हम बुज़दिल हो गए। क्यों? हम अपने मुसलमानों की तारीख नहीं पढ़ रहे। तारिक बिन ज़ियाद को भूल गए हो, जिसने अपनी कश्तियां जला दी थी। ये कहना आसान है, वाक़या सुनते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद गया, कश्तियां जला दी, लेकिन जो उस वक़्त मौके पे मौजूद थे उनका क्या हाल होगा? उन्होंने क्या सोचा होगा? तो उन्होंने कश्तियां ऐसे नहीं जलाई थी, ईमानी कुव्वत थी। आज हम सब सिर्फ अपनी ज़ात का नफ़ा सोचते हैं। क्या नफ़ा सोचते हैं? कि मैं अच्छी कमाई कर लूँ, मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, मेरे बच्चों को अच्छा खाना मिल जाए, मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहन लें, बाकी जाए भाड़ में। हम दूसरों का एहसास करें। अगर मेरे मुसलमान भी कोई तकलीफ़ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके घर वालों को तसल्ली तो दूँ, उसे जाके इत्मीनान तो दूँ। अगर मुझसे कोई माली मदद होती है, कोई मेरा गरीब है, उसकी ज़रूरत है, मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूं। तो हम सब मुसलमान, ऐदे मुसलमान, अब हम तकसीम होना छोड़ें। हम रिश्तेदारी आपस में तअस्सुब के मिजाज पे, तअस्सुब की वजह से गुस्से झगड़े ख़त्म करें। कितने मामलात हैं बज़ाते खुद मुझे फेस कर रहे होते। मैं मिंबर में बैठ के आप लोगों को दे रहा हूँ खुतबा, रिश्तेदारी जोड़ो, आके दो जहाँ की हदीस है, रिश्तेदारी जोड़ना उसे नहीं कहते जिसे तुम जोड़ो, बल्कि रिश्तेदारी जोड़ना उसे कहते हैं जो तुमसे तोड़े, जाके उससे जोड़ो। लेकिन मेरे ख़ानदानी मसाइल ऐसे होते हैं, मुझे मना करते हैं, अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता ख़त्म होगा। तो मैं आप सब बड़े हजरात से कहता हूँ, अपने बच्चों को रिश्तेदारों से मत तोड़ें। अगर तुम्हें किसी से इख्तलाफ है, आप उसका इख्तलाफ बड़ों में रखें, पंचायत में रखें, लोगों के सामने रखें कि मेरा इससे ये मसला हल करा दें।
लेकिन उसका ये हाल तो नहीं है अपने घर वालों को, औरतों को, बेटों को, बच्चों को, अपने रिश्तेदारों से तोड़ दो। ये अच्छी बात नहीं है। हम इसी इलाके के हैं, हमें पता है अपने हालात का। हम में से हर एक के इख्तलाफ हैं। आज हर एक अपने रिश्तेदारों से नाराज है, कटा हुआ है। तो कब तक जिंदा रहेंगे हम? कितने मेरे रिश्तेदार हैं, शाहानी बिरादरी के बारे में अक्सर जानते होंगे, दो बिरादरी आपस में लड़ते रहे, कज़न थे, एक दोनों जिन्होंने झगड़ा शुरू किया था वो दोनों मर गए हैं, वो दोनों दुनिया चले गए हैं, लेकिन उनकी नस्ल अभी तक भी आपस में झगड़े कर रही है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है।